लेते हैं। आज हम लोग देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 111 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा बिगिनिंग है यानी ओपनिंग ईयर का दिया हुआ है और क्लोजिंग ईयर का दिया हुआ है। बिल्स पेबल अभी देखिए ओपनिंग ईयर का 50,000 है और क्लोजिंग ईयर का 1,50,000 है। टोटल परचेज गिवन है क्वेश्चन में 21 लाख, परचेज रिटर्न 1 लाख और कैश परचेज दिया हुआ है 4 लाख। ओके, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग को देखिए पूरा फार्मूला हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एक भी फार्मूला अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करना है और एवरेज डेट पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज डेट पेमेंट पीरियड हो गया, जैसा कि ट्रेड पेबल के अंदर हम लोग क्या क्लियर किए कि क्रेडिटर्स होता है और बिल्स पेबल होता है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों हमारा करंट लायबिलिटी है, दोनों का पेमेंट हम लोग को विद इन 1 ईयर करना होता है। तो जो पेमेंट पीरियड है वो हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्लियर करना है फार्मूला। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल या फिर ट्रेड पेबल। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड पेबल क्या हो गया, क्रेडिटर्स प्लस बीपी यानी बिल्स पेबल। अब ये हम लोग जो है ये ट्रेड पेबल से कब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए एवरेज ट्रेड पेबल भी हम लोग लिखे हैं और यहाँ पर ट्रेड पेबल भी। जब क्वेश्चन में हमारा सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ यानी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन नहीं है तो उस केस में हम लोग डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल से। इट मींस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल का अमाउंट जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। और एवरेज हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमारा ये ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ। ठीक है, जैसे क्रेडिटर्स देखिए ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, बिल्स पेबल ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो एवरेज ट्रेड पेबल देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि ओपनिंग क्रेडिटर्स था 150 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स था 450, क्वेश्चन में गिवन था और यहाँ पर बाई 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स था 50 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स था 150, क्वेश्चन में गिवन है और बाई 2 हो गया। अब हम लोग देखिए एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एवरेज आएगा 3 लाख और इसका एवरेज आएगा 1 लाख। तो टोटल 4 लाख एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, 4 लाख एवरेज पेबल कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है। तो नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू होगा नेट क्रेडिट परचेज। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला एकदम क्लियर रखना है। बस सारा फार्मूला अगर क्लियर रहेगा तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। और अगर क्वेश्चन में गिवन है परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न भी माइनस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा तभी। ठीक है, अब हो गया ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज का ये फार्मूला है। अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल 4
4 लाख आ गया। अब नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज के लिए देखिए टोटल परचेज क्वेश्चन में गिवन है 21 लाख और कैश परचेज भी गिवन है 4 लाख और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है 1 लाख, तो आ गया 16 लाख नेट क्रेडिट परचेज। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज 16 लाख आ गया और इसके पहले हम लोग एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट किए थे 4 लाख, तो 4 टाइम्स एक्टिविटी रेशियो हम लोग टाइम्स में शो करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 4 टाइम्स। अब देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना एवरेज डेट पेमेंट पीरियड, यानी जो हमारा ट्रेड पेबल इसका पेमेंट पीरियड हमारा क्या है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज डेट पेमेंट पीरियड इक्वल टू होता है, अभी वो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्लियर किए थे ना, बस उस फार्मूला को आप रिवर्स कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल बाय नेट क्रेडिट परचेज और इनटू, अगर आप डेज बेसिस में कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि आप डेज में कैलकुलेट कीजिए या मंथ में या वीक में, ठीक है। तो आप डेज बेसिस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ में भी कर सकते हैं और वीक में भी कर सकते हैं, किसी एक में आपको कैलकुलेट करना। इस क्वेश्चन का आंसर मंथ में गिवन है और अगर बोर्ड में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप अपने बेसिस पर कैलकुलेट कीजिएगा, या मंथ या फिर डेज या फिर वीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा क्वेश्चन का आंसर मंथ में गिवन है, इसलिए हम लोग मंथ में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एवरेज ट्रेड पेबल गिवन हम लोग, यानी हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके थे। ये जो हमारा आया था 4 लाख कैलकुलेट हम लोग कर चुके थे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए, और ये हमारा आया था 16 लाख और हम मंथ ले रहे हैं, ठीक है, मंथ बेसिस में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 मंथ आंसर आ गया। क्या आंसर आया, एवरेज डेट पेमेंट पीरियड, यानी जो हमारा ट्रेड पेबल है उसका पेमेंट का पीरियड कितना है, 3 मंथ है। ओके, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपका ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और भी जो इसका रेशियो बचा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिए, एक एक फार्मूला क्लियर कीजिए, कभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम